गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पर बन चुकी हैं फरहाना फिर से कैप्टन और फरहाना का दबदबा जारी है। तो फरहाना फिर से कैप्टन बन चुकी हैं और जो कैप्टनसी का टास्क था वो कैंसिल कर दिया गया है और अभी फ़िलहाल फरहाना के ही रुतबे रहेंगे। तो अब आज हो गया 2 अक्टूबर 2025। बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है चलिए जानते हैं। तो अभी फ़िलहाल लाइव जो दिखाया जाता है उसमें जीशान जी, तान्या मित्तल और नीलम और साथ में बाद में आ जाते हैं बशीर। इन तीनों की कह सकते हैं अभी फ़िलहाल तो कि तीनों बातें कर रहे हैं मृदुल के बारे में। और सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि यहाँ सभी लोग मृदुल के खिलाफ हो चुके हैं और उसी की बातें जारी हैं। जहाँ नीलम उसको छोटा भाई बोलती थी उसी के बारे में बोल रही है कि 1 नंबर का फट्टू है और ये दोगला इंसान है और मैं तो शुरू में आया तभी पहचान गई, ये है वो है। और वही तान्या मित्तल बोलती है कि बताओ ये ऐसा है कि पहले ये अपनी बहन बनाता है और फिर उसके बाद मुँह काला करता है और इस तरीके से बताओ ये कितने नीच आदमी है और ऐसा किया इसने मेरे साथ। वहीं जीशान बोलते हैं कि मुझे पहले से पता होता तो मैं इसको पहले ही नॉमिनेट कर देता, लेकिन अब ये खुल के आया है सामने और ये 1 नंबर का मतलब निखट्टू है, डरपोक है, फट्टू है। जो कुछ भी कह रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो आपस में बातें कर रहे हैं। ये लोग जैसे ही सुबह बिग बॉस घर में सॉन्ग प्ले करते हैं उसके बाद बैठ के फिर बातें कर रहे हैं। ज़मीन पर बैठे हैं ग्राउंड में और वहाँ बातें चल रही हैं इन तीनों की। उसी बीच आ जाता है फिर बशीर, फरहाना भी आ जाती है, लेकिन फरहाना इन्हीं की साइड है क्योंकि इन्हीं की तरफ से है, इन लोगों ने बनाई है फरहाना को कैप्टन। तो फरहाना भी आके बोलती है, अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। लेकिन यहाँ जो तीनों की तिकड़ी चल रही है और मृदुल के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं या पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, जो कि शुरुआत में सुबह ही चालू हो गए, तो हो सकता है आगे चलकर दिन में कुछ रुतबा दिखाया जाए। अब जानते हैं कि जीशान और अमाल का भी अच्छा खासा कल झगड़ा हो चुका था। अच्छा खासा का मतलब जो कुछ भी कहना था मन में वो बोल ही दिया अमाल ने, और जो कुछ मतलब जीशान को फील करना था वो जीशान ने फील कर लिया। हुआ ये था कि कुछ अंडों की चोरी का टास्क जो था वो रात में अंडे चोरी करके रखे होंगे लोगों ने, जीशान और ये इन्होंने। तो ये जीशान जी ऐसा है कि ये है तो उस ग्रुप के, अमाल वाले ग्रुप के, लेकिन बैठते हैं अशनूर के साथ। इसी बात पर ये अशनूर के साथ बैठे थे तो इन्होंने बता दिया कि हमने इतने अंडे चोरी किए हैं, ये ले भाई, निकाल के दे भी दिए। तो ये सब कुछ अमाल को बताया, शहबाज ने बताया था शायद अमाल को कि इस तरीके से इन्होंने अशनूर को अंडे बता दिए और दे दिए। लेकिन अमाल पहले से ही यानी कि 2-3 दिनों से देख रहा होगा जो जीशान के नेचर में बदलाव है, तो बोले जा रहे था अमाल कि तुम तो हमें ही बेच दो, हमें नहीं पता था कि तुम हमें बेच दोगे और हमारे ग्रुप में हो, हमारे आदमी हो और उनके साथ में मिल बैठ के बात करते हो और उनको हमारी सारी साजिशें या कुछ मतलब जो प्लानिंग करते हो उनको बता देते हो। इस तरीके से बहुत सारी बातें की थी अमाल मालिक ने जीशान से, और कि ऐसे ही करो तुम, तो मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम ये सब कर रहे हो, क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की और क्या चाहते हो तुम, हमें बेचना चाह रहे हो ना, हमें बेच दिया। कि कहाँ से बेच दिया, कैसे बेच दिया, कैसी बात कर रहे हो, मैंने क्या कर दिया। ठीक है, मैं अशनूर के साथ उठता बैठता हूँ और अच्छे से प्यार से बात करती है तो मैं बातें कर लेता हूँ, ऐसा क्या कि मैंने तुम लोगों को बेच दिया, कि बिल्कुल बेच दिया, कर ही रहे हो वो। इस तरीके से फिर अमाल मलिक ने भी बोला जीशान को। अब जीशान के खिलाफ हो गए
शहबाज और अमाल मलिक और साथ में मृदुल, जो भी हैं ये सभी लोग बैठे थे। अमाल मलिक, मृदुल और शहबाज और साथ में गौरव खन्ना, ये 4 लोग थे। चारों मस्ती मस्ती कर रहे थे। मस्ती मस्ती में शहबाज तो सबके कॉमेडियन करते ही है और बड़ा अच्छा माहौल बना देता है। तो इसी तरीके से मजाक जो हो रहा था, चल रहा था कि इस आदमी तो यानी कि जीशान के लिए बोल रहे थे। चारों खूब मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें कि अमाल मलिक, शहबाज, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी, ये 4 लोग थे। और 4 लोग शहबाजी उनके लिए ज़्यादा कमेंट्री कर रहा था कि मतलब जैसे शपथ लेते हैं ना, उस तरीके से शपथ लेते हुए दिखा रहे थे कि हाँ जी, कुछ भी हो, इस आदमी को बाहर निकाला जाए, इस आदमी को इस घर से ही नहीं पूरे विश्व से निकाला जाए, ये है वो है फलाना। मतलब अच्छा मोमेंट था। तो इस तरीके से कॉमेडी हो रही थी और मज़ा ले रहे थे। और साथ में गौरव खन्ना को पकड़ के और उसको गेट के पास ले गया शहबाज, जैसे जीशान को लेके जा रहा हूँ क्या है, इस तरीके से। और कि भाई गेट खोलो, ले जाओ भाई, इस तरीके से खूब मजाक चलता रहा। और यानी कि जीशान जी इस ग्रुप से अभी तक वैसे तो आउट नहीं है, लेकिन लोगों के जो मेंबर थे ग्रुप के, उनके लोगों के दिलो दिमाग से निकल चुके हैं। वहीं जीशान भी थोड़ा खटपटा गया कि बताओ, इनकी इच्छा के हिसाब से चले तो ठीक है, और न इच्छा से चले तो ये ऐसे ही करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर जीशान इस ग्रुप के, अमाल वाले ग्रुप से थोड़ा हटते जा रहे हैं। और यही वजह है अब तान्या मित्तल भी जीशान को बोल रही है, क्योंकि क्या हुआ था कि कल अशनूर ने लेमन राइस बनाए होंगे, तो जीशान जी को चावल पसंद है। तो फिर अशनूर ने बोला कि खा लो, तो वो खा लिया। जीशान ने ये सब बातें तान्या मित्तल देख रही थी और देख रही थी। तो उसके बाद फिर बोलती है कि आप तो जाओ अपनी भांजी के हाथ के लेमन राइस खाओ, आपको तो यही करना है, यही खाना है, आपकी तो भांजी मिल गई और ये हुआ वो हुआ। मतलब कुल मिलाकर अशनूर के खिलाफ खूब बातें कर रही थी जीशान से तान्या मित्तल। तो ये था सुबह सुबह का मौसम, नीलम, तान्या मित्तल और जीशान जी के बीच में हुई बातें, जो कि सबसे ज़्यादा अशनूर और मृदुल तिवारी के बारे में हो रही थी बातें। अब यहाँ उसके बाद नया जो पॉइंट है ये था कि अब जो आने वाला वीकेंड है उसमें क्या होने की संभावना है। तो अगर वीकेंड बार में इस बार शायद आ सकती हैं एकता कपूर, और एकता कपूर आने के बाद एकता कपूर सबसे बातें भी करती है और सब घर परिवार, मतलब जो बिग बॉस के घर में सदस्य हैं उन लोगों की तारीफ भी करती है, जिसकी तारीफ करनी है, और जो जिसको सजेशन देना है वो सजेशन भी दे जाती है। लेकिन इस बीच 3 नाम जो एकता कपूर ने डिक्लेयर किए थे, जो अपने हिसाब से आइडिया लगा रही हैं कि ये तीनों लोग लास्ट तक बने रह सकते हैं। और उन तीनों में नाम बताए थे कि सबसे पहला तो नाम अशनूर का लिया था कि अशनूर लास्ट तक जा सकती हैं, और उसके बाद गौरव खन्ना का लिया कि गौरव खन्ना जा सकते हैं, और उसके बाद उससे पहले अमाल मलिक का भी लिया था। यानी कि 3 नाम लिए थे, अशनूर, अमाल मलिक और गौरव खन्ना, ये 3 जा सकते हैं लास्ट में जो ट्रॉफी के लिए दौड़ होनी है। तो इन तीनों का नाम सुझाया एकता कपूर ने। अब देखा जाए तो आप लोगों को क्या लगता है कि लास्ट में कौन कौन जा सकता है, कौन कौन रह सकता है? मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी राय बोलूं तो, कि मुझे अमाल मलिक और अभिषेक बजाज लगता है लास्ट में, और बाकी का समय दिखाएगा। ये तो ज़्यादा पक्के दावेदार दिखाई दे रहे हैं, बाकी का तो खैर फॉलो करने वाले हैं कि उसने उसको फॉलो कर लिया, उसने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन अपना दमखम रखने वाले यही 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। हालांकि अमाल मलिक कुछ
उसमें गड़बड़ी लगती है कि वो कहीं ना कहीं दल बदलू सा लगता है, लेकिन फिर भी दमखम रखता है लास्ट तक पहुंचने का। अभिषेक बजाज और मुझे तो अब ये तान्या मित्तल भी अमाल मलिक से झगड़ा करती है, कुछ गुस्सा गुस्सी हो गई है, क्योंकि अमाल मलिक नेहल और फरहाना से देर तक बातें करता रहा, तो उस वजह से तान्या मित्तल बोलती है कि इसने मेरे मुंह पर इतनी तेज़ पानी फेंका था और तुम उसी के साथ बैठे हो और बातें कर रहे हो घंटों। तो इस तरीके से फिर अमाल मलिक ने भी बोला था कि तो क्या हो गया, मैं बातें ही तो कर रहा था, और वो भी इस घर की कंटेस्टेंट है, ऐसा तो है नहीं कि वो मेरी सगी हो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, कंटेस्टेंट है। और दूसरा, कोई अगर प्यार से बात करता है तो उसमें कोई, मुझे तो नहीं कोई बुराई लगती कि नहीं तुम तो उसी से बात करो, ये करो वो करो, तो यानी कि खफा है थोड़ा। तो साफ साफ बोल दिया था कि ठीक है मैं नहीं बात करूँगी तुमसे। तो अमाल मलिक ने भी कह दिया कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मत बात करो। इस तरीके से मुंह पर ही बात मारी है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, बने रहिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।